हेलो दोस्तों, आज हम मदरसन सुमी वायरिंग के शेयर को देख लेते हैं। तो शेयर 59.65 के प्राइस पे चल रहा है और आज इसमें जो गिरावट हुई है वो हुई है 0.53% की। वहीं 5 डेज़ का डेटा देखें तो 5 दिन में इसमें हल्की फुल्की गेन हुआ 2.77% का। 1 मंथ में देखें तो -6.50% गिर चुका है। 6 महीने में देखें तो -18.72% की भारी भरकम गिरावट है। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में भी इसमें 9.14% की गिरावट है। तो अगर हम देखें पिछले 1 साल का डेटा तो कंसोलिडेट कर रहा है एक ही प्राइस रेंज में। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। अच्छा खासा गिरावट में है शेयर। अब हम इसके टारगेट देखते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको investing.com के साइट पर। मदरसन सुमी के टारगेट देख लेते हैं। मदरसन सुमी का टारगेट हम देख रहे हैं investing.com पे और यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 74.64%, 74.64 रुपये, यानी कि अभी 59 पर है। और वहाँ से अगर ये चढ़ जाता है और जो ये बोल रहे हैं investing.com 74 चला जाता है तो ये लगभग 25-26% का रिटर्न है। ये देखिए अपसाइड टारगेट, प्राइस टारगेट अपसाइड। तो अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। 59 के हेर फेर पर अभी चल रहा है और अगर 1-2 रुपये और भी कमाता है तो खरीदने का मौका है अकॉर्डिंग टू द investing.com। अगर हम investing.com को फॉलो करें तो उसके अनुसार यहाँ से खरीदारी का मौका है और 25.5% का अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल। ये जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है पैसेंजर व्हीकल से। जो ये गाड़ियाँ होती हैं उनको जो बनाया जाता है उनमें जो वायर जो ज़्यादातर यूज होती हैं वो 58% तक का इन्हीं के लिए बनाते हैं, पैसेंजर जो गाड़ियाँ हैं। दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, उनके लिए 12.5% का वायर तैयार करते हैं। 2 व्हीलर के लिए भी ये वायर बनाते हैं और बाकी एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह से जुड़े हुए क्षेत्र के लिए भी ये वायरिंग का काम करते हैं। जो भी वायर उनको चाहिए होंगे, जैसे कि खेतों के लिए चाहिए होते हैं जो वायर, बाकी 2 व्हीलर में जितनी भी वायर लगती हैं और पैसेंजर जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो वायर लगती हैं, सारे वायर का काम ये सुमी मदरसन वायरिंग करती है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल। वायरिंग के क्षेत्र में मदरसन सुमी एक लीडर है और देख लेते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो 26,292 करोड़ का है। तो जो मार्केट कैप है अच्छा खासा है। स्टॉक की पी 39.8 पर चल रही है, जबकि इंडस्ट्री में 31.1 की अभी इंडस्ट्री की पी है। तो इस हिसाब से देखिए तो थोड़ा बहुत महंगा है शेयर इंडस्ट्री की पी के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग जहाँ 20 अच्छा माना जाता है, यहाँ 48.0% है, यानी कि 48% अच्छा खासा रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग है। वहीं रेट ऑफ अर्निंग देखिए 42.4, जबकि मानते हैं कि 20 या उससे ऊपर अच्छा माना जाता है, ये उसका दुगना से भी ज़्यादा है। तो रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग और रेट ऑफ अर्निंग पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है मदरसन सुमी। वहीं इसके टोटल एसेट देखें तो 3,381 करोड़। डेट जो कर्जा है महज 282 करोड़ का, कुछ भी नहीं है कर्जा, ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी 0.17, ना के बराबर है कर्जा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.8 के चल रहे हैं। EPS देखें तो 1.49 पे चल रहा है अभी ये। इससे पहले इसका जो पेरेंट कंपनी है संवर्धना मदरसन, उससे ये अभी 2-3 साल पहले अलग हुई है। डिविडेंड दे रही है कंपनी 1.35% का, अच्छा खासा डिविडेंड है। फेस वैल्यू जो है 1 है, यानी कि आप स्प्लिट होने के चांसेस खत्म है, स्प्लिट नहीं होगा। इंटेंसिव वैल्यू जो है वो 39.5 के आ रही है। वहीं पर अगर हम देखें ग्राहम नंबर, तो ग्राहम नंबर जो है वो 11.1 का। इन दोनों पैरामीटर को अगर हम देखें तो इस हिसाब से शेयर महंगा नज़र आता है। लेकिन चूंकि ये वायरिंग के क्षेत्र में एक लीडर है और हर गाड़ियों के लिए और फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर में सब जगह ये अपने वायर बनाती हैं, तो वायर हर टाइम चाहिए, यानी कि हर समय इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा MRF आज 1 लाख से भी ऊपर का हो चुका है उसका शेयर प्राइस। क्यों? क्योंकि टायर जो है वो हमेशा ही चलेंगे। गाड़ी जो होती है, डीजल की गाड़ी को पेट्रोल में बदल सकते हैं, पेट्रोल वाले को हम गैस में बदल सकते हैं, गैस वाले को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकते हैं, यानी कि जो आजकल इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ। लेकिन जो टायर है, टायर हमेशा चलेंगे। तो ऐसे ही चाहे वो गाड़ी डीजल से चले, पेट्रोल से चले, कोयले से चले, उनमें वायर तो हमेशा ही चाहिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं तो उनमें भी वायर की ज़रूरत है। तो एवरग्रीन शेयर मुझे नज़र आता मेरे अनुभव से। वहीं पर अगर बुक वैल्यू देखें तो 3.66 चल रहा है अभी, जो कि काफ़ी कम है। करंट प्राइस हमने देख ही लिया था 59.5 का, और जो हाई है इसका 80 है। 52 वीक का जो हाई है 80 है और 52 वीक का लो 57.5 है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये अपने हाई को टच कर लेता है 59, तो ये लगभग 21 रुपये के हेर पे चढ़ जाएगा। RSI जो है वो 40.4 की चल रही, यानी कि ओवर सोल्ड जोन में है शेयर। 200 दिन का एवरेज देखें तो 65.8 है। वहाँ इस हिसाब से देखें तो अभी खरीदने की जगह है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर आपको कोई अच्छा शेयर मिलता है तो उसे 200 दिन के एवरेज पे ही खरीदा जाता है, नॉर्मली यही होता है। वहीं अगर 50 डेज़ का एवरेज देखें तो 62.5 है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर 2023 में जो रेवेन्यू था 2110 करोड़ का था, और वहीं सितंबर 2024 में, यानी कि 1 साल के बाद जो रेवेन्यू है बढ़ करके हो गया है 2330 करोड़। ये देखिए, ये सीधे सीधे यहाँ पर
तो थोड़ा बहुत जंप ही है। वहीं पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो जून 2024 में जो था 2190 करोड़ था और वहाँ से बढ़ करके हो गया है 2330 करोड़, तो वहाँ पर भी जंप है। उससे पहले क्वार्टर में देखें मार्च 2024 में तो 22,237 करोड़ के रेवेन्यू हुए थे, तो रेवेन्यू लगभग सेम ही चल रहे हैं और सितंबर 2024 में थोड़ा बहुत जंप ही आया है। वहीं पर आप प्रॉफिट देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसा है। यहाँ पर देख लेते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 156 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और एक साल के बाद सितंबर 2024 में एक साल के बाद 152 करोड़ के प्रॉफिट हुए, तो हल्की फुल्की गिरावट है प्रॉफिट में यहाँ पर, इसीलिए शेयर का प्राइस थोड़ा सा डाउन हो गया है। वहीं पर अगर जून 2024 यानी कि पिछले क्वार्टर में देखें तो 149 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे और वहाँ से हल्का फुल्का प्रॉफिट में जंप हुआ था लगभग 3 करोड़ का। लेकिन उससे पिछले क्वार्टर में देखें तो वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, ये देखिए वहाँ पर प्रॉफिट इस क्वार्टर से ज़्यादा चल रहा था, तो शायद यही एक कारण है कि शेयर जो है वो थोड़ा सा डाउन आया है। और अगर अच्छा क्वार्टर फिर से अच्छा आता है तो शेयर अच्छे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये वायरिंग शेयर है और वायरिंग में ये मार्केट लीडर है। इन्वेस्टर देख लेते हैं, होल्डिंग जो पैटर्न है प्रमोटर को देख लेते हैं, तो प्रमोटर जो है वो 61.73 पर बने हुए हैं और अगर एक साल पहले देखें यहाँ सितंबर में तो 61.75, तो हल्का फुल्का सा जो है वो कमी आई है 0.02 की। FII को देख लेते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो वो 10.52% पर चल रहा है अभी। DII का देखें घरेलू संस्थागत निवेशक तो 16.34 पर उनकी होल्डिंग है, यानी कि 16% के हेर फेर उनकी होल्डिंग है। पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग है। यहाँ पर कॉपी इन्वेस्टिंग अगर करना चाहे तो 25% से ऊपर अगर FII DII है तो वहाँ पर हम कॉपी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चल रहा है वो अगर हम देखें तो 25% से ज़्यादा की होल्डिंग DII और FII के पास चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि शेयर में इनको लगता है कि शेयर जो है ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, कंपनी अच्छा कर रही है। देखिए कि क्या लोग खरीद रहे हैं इसे। एक महीने में देखें तो 59.9% की डिलीवरी हुई है और इस हफ्ते में देखें पिछले 7-8 दिनों में तो 63.1% का डिलीवरी वॉल्यूम हुआ है, यानी कि लोगों ने डिलीवरी अपने डीमेट में लिए हैं और लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से लिए। वहीं 3 जनवरी को देखें जो परसों अभी फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई थी तो उस दिन 67.7% की डिलीवरी हुई है। लोगों ने ये अपने डीमेट में रख लिया है लॉन्ग टर्म के बेसिस से। तो देखिए अगर हम देखें तो डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी भी प्रकार की इस शेयर पर खरीद फरोख्त की राय नहीं है, यह केवल एजुकेशन के पर्पज़ से है और इसको खरीदने से पहले आप स्वयं विश्लेषण करें या किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। धन्यवाद।